देखते हैं दूसरा वर्ग, जिसे अभिजात वर्ग या नोबिलिटी के नाम से कहा जाता है। पादरियों ने खुद को पहले वर्ग में रखा और अभिजात वर्ग को दूसरे में, परंतु वास्तव में सामाजिक प्रक्रियाओं में यह अभिजात वर्ग एक केंद्रीय भूमिका में थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने भूमि को नियंत्रित किया हुआ था। फ्रांस का राजा जागीरदारी की प्रणाली के माध्यम से इन लोगों से जुड़ा हुआ था। राजा को स्वामी के रूप में अभिजात वर्ग ने स्वीकार किया हुआ था और वे राजा के प्रति काफी निष्ठावान थे। अभिजात वर्ग मैनर या जागीर घरों में रहते थे। यहाँ पर ड्यूक्स, अर्ल्स, नाइट्स और बैरन्स भी होते थे। आप सोच रहे होंगे कि यह ड्यूक, अर्ल, बैरन, नाइट्स क्या है? एक ड्यूक का मतलब है नेता या सम्राट, राजा, और भव्य ड्यूक से नीचे या राजघराने या विशेष हैसियत या अग्रणी सैन्य कमांडर के सदस्य को यह रैंक दी जाती थी। इसके बाद होते थे, या इन्हीं को ही अर्ल भी बोला जाता था। ब्रिटेन में कुलीनों की एक श्रेणी थी, मतलब अभिजात वर्गों की एक श्रेणी थी। शीर्षक की उत्पत्ति पुरानी अंग्रेजी के शब्द इले से हुई है, जिसका अर्थ है महान जन्म या पद का व्यक्ति, और इनके ड्यूक द्वारा प्रतिस्थापित भी किया गया। अब इसके बाद आते हैं बैरन्स। राजा द्वारा दी गई भूमि को पट्टे पर दे दिया जाता था। उनके अपने पैसे और अपने खुद के टैक्स भी थे। राजा से पट्टे की भूमि के बदले में उन्होंने राजा को अपनी निष्ठा दिखाई। यदि वे अपनी जागीर में थे तो उन्होंने राजा को वहां पर भी आवास प्रदान किया। अब इनके बाद थे नाइट्स। ये उस समय के सैन्य सेवक थे, मतलब सैन्य सेवा में थे। उन्होंने बैरन, राजा, उसके परिवार और जागीरदारों की रक्षा की। उनके पास भूमि का नियंत्रण भी था और इन्हें भी लॉर्ड्स कहा जाता था, और ये भी बहुत शक्तिशाली थे। बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे होता होगा? अभिजात वर्ग को विशेषाधिकार का दर्जा प्राप्त था। उनका अपनी संपत्ति पर पूरी तरह से नियंत्रण था, और तो और वह सेना भी बढ़ा सकते थे और कम भी कर सकते थे, और इन्होंने न्याय के लिए अपनी अदालतें आयोजित की थी। यहाँ तक कि अपने खुद का सिक्का चला सके, ऐसा उन्होंने इसलिए किया था। यह अपनी भूमि पर बसे सभी लोगों के स्वामी भी थे। उनके पास भूमि का विशाल कॉन्ट्रैक्ट था। उनके घर को जागीर कहा जाता था। बच्चों, मैनर और की जागीर जो है वो विस्तृत रूप से हम अगले सत्र में समझने की कोशिश करेंगे, बट अभी हम आगे चलते हैं, जो कि है तीसरा वर्ग। तीसरा वर्ग या द थर्ड ऑर्डर बेसिकली पीजेंट्स माने काश्तकार, जो कि स्वतंत्र, और बंधक माने फ्री और अनफ्री होते थे, उनसे संबंधित था। यह ऊपर दिए गए दो, मतलब पहला वर्ग और दूसरे वर्ग में इनमें से कोई भी सदस्य नहीं होता था, और 90% से अधिक आबादी वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यह लोग रहा करते थे। शहरों में यह लोग मजदूर करने में शामिल थे, और ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें काश्तकार कहा जाता था, जो अपनी जमीन के मालिक थे, पर इसके साथ साथ वह लॉर्ड्स की भूमि पर भी काम करते थे। यह समृद्ध और विलियंस के लिए काम करने के लिए जो था मजबूर किए जाते थे। काश्तकार मतलब कल्टीवेटर दो प्रकार के होते थे, स्वतंत्र किसान और बंधक, या जिन्हें हम सर्फ कहते हैं। स्वतंत्र किसान कौन होते थे? यह किसान अपने खेतों के स्वामी के किराएदारों के रूप में काम करते थे, मतलब लॉर्ड्स के लिए काम करते थे। किसान परिवारों को सप्ताह के कुछ दिन निर्धारित करने थे, आमतौर पर 3 से लेकर 4 दिन तक, जब यह स्वामी की भूमि पर जाते थे और वहां काम किया करते थे। ऐसे श्रम से उत्पादन, जिसे श्रम किराया कहा जाता था, सीधा स्वामी के पास जाता था, मतलब लॉर्ड्स के पास जाता था। ये लोग सेना में भी योगदान देते थे। और बच्चों, यह नहीं, इसके अलावा इन्हें अन्य अवैतनिक कार्य, मतलब जिस काम करने का कोई भी पैसा नहीं मिलता, वो कार्य करने के लिए भी मजबूर किया जाता था। श्रम सेवा मतलब मुफ्त सेवा, जैसे सड़क बनाना, इमारतों की मरम्मत करना, खेती में काम करने के सिवा ये लोग
महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ अन्य कार्य भी करते थे। उन्हें स्वामी के लिए बहुत सारी चीज़ों को तैयार करना होता था, जैसे अंगूरों से मदिरा को तैयार करना, धागा, कपड़ा बुनना, मोमबत्तियाँ बनाना, और तो और इन्हें एक तरह का टैक्स मतलब कर भी देना पड़ता था, जिसे टैली कहा जाता था। बच्चों, इसके बाद आते थे कृषि दास या सर्फ, या हम उनको विलियंस भी बोल सकते हैं। सर्फ्स के रूप में इन्हें कहा जाता था, माना जाता था, जिनको मतलब दासता से संबंधित थे। अभिजातों द्वारा भूमि इनको दी जाती थी जहां पर ये लोग काम करते थे, और इन्हें काम करने के बदले में भोजन, सिर्फ भोजन मिलता था। इसके सिवा उनके पास कोई भी अधिकार नहीं था, और तो और जागीर छोड़ने की अनुमति भी नहीं थी इनके पास। इसमें से अधिकांश उपज स्वामी को दी जानी थी, और उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता था, और वे स्वामी की अनुमति के बिना संपत्ति भी नहीं छोड़ सकते थे। उनके पास भोजन की कमी थी, जिसके कारण उनका जीवन बहुत ही कठिन था और वे बहुत गरीब थे।